नागिन माँ की बेटी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके घर के पास एक पुराना कुआं था। एक दिन किसान की पत्नी पानी भरने गई तो उसे वहां एक घायल सांप मिला। उसने डरते हुए भी दया से उस सांप की सेवा की और कुछ दिनों में वह ठीक हो गया। उसी रात वह सांप सपने में एक सुंदर स्त्री बनकर आया और बोला, ग्रेटर दैन, मैं नागलोक की राजकुमारी हूँ। तुम्हारे उपकार का बदला मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ साल बाद उस औरत की एक बेटी हुई, सुंदर लेकिन रहस्यमयी। गांव वाले कहते थे कि उस बच्ची की आंखों में कुछ अजीब सी चमक है। धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने भीतर एक अजीब शक्ति महसूस की। उसे सांपों की बातें समझ में आने लगीं और कभी कभी उसके बालों के पीछे से नाग के फन दिखाई देते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी उसकी माँ ने सच्चाई बताई, ग्रेटर दैन बेटी, तू आधी इंसान और आधी नागिन है। मैं इंसान हूँ, पर तेरी असली माँ नागलोक की रानी है जिसने तेरी रक्षा के लिए तुझे मुझे सौंपा था। ये सुनकर बेटी रो पड़ी। नागिन माँ उसी रात प्रकट हुई और बोली, ग्रेटर दैन, अब समय आ गया है बेटी, चल मेरे साथ नागलोक, तेरा असली घर। बेटी ने अपनी पालक माँ को गले लगाया, आंसू बहाए और अपनी नागिन माँ के साथ चली गई। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात को उस गांव के पास कोई काली नागिन अपनी बेटी के साथ दिखाई देती है। नागिन माँ अपनी बेटी को लेकर धरती के नीचे बसे नागलोक पहुंची। वह जगह बेहद सुंदर थी, चारों ओर चमकते रत्नों से बनी दीवारें, सुनहरे झरने और इंद्रधनुष जैसी रोशनी। लेकिन वहां के माहौल में एक अजीब सी चुप्पी और डर था। बेटी ने डरते हुए पूछा, ग्रेटर दैन माँ, ये जगह इतनी सुंदर होते हुए भी डरावनी क्यों लग रही है? नागिन माँ ने गहरी सांस ली, ग्रेटर दैन, क्योंकि यहाँ एक पुराना श्राप है बेटी। जब मैं इंसान की मदद करने गई थी तब नागराज ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक मेरा वंश धरती और नागलोक के बीच रहेगा तब तक नागलोक में अंधेरा छाया रहेगा। बेटी हैरान रह गई, ग्रेटर दैन, तो अब क्या होगा माँ? नागिन माँ ने कहा, ग्रेटर दैन, अब तू ही इस श्राप को तोड़ सकती है। तुझे इंसानों और नागों के बीच शांति लानी होगी। धरती पर संकट। इसी बीच धरती पर गांव में एक भयंकर घटना घटने लगी। हर रात खेतों में सांपों का झुंड दिखने लगा। लोग डर गए और सोचने लगे कि नागिन की बेटी के जाने से गांव पर सांपों का कोप पड़ा है। किसान और उसकी पत्नी, जो उसकी पालक माँ थी, उसे याद कर रोने लगे। ग्रेटर दैन, काश हमारी बेटी वापस आ जाए। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बेटी का निर्णय। नागिन बेटी ने ये सब नागलोक के झरनों में देखा, क्योंकि वहां के पानी में धरती की घटनाएं दिखती थीं। उसने दृढ़ निश्चय किया, ग्रेटर दैन, मैं अपने दोनों लोगों को बचाऊंगी, इंसान और नाग दोनों को। वह माँ की अनुमति लेकर फिर से धरती पर लौटी। वहां उसने अपने जादुई शक्तियों से खेतों के सांपों को शांत किया और इंसानों को समझाया कि सांप भी जीवन के रक्षक होते हैं, दुश्मन नहीं। श्राप का अंत। जब इंसान और नाग एक साथ पूजा करने लगे तब अचानक आकाश से एक चमकदार प्रकाश उतरा। नागलोक में फैला अंधेरा मिट गया। नागिन माँ के चेहरे पर मुस्कान आई, ग्रेटर दैन बेटी, तूने दोनों लोगों को मिला दिया। अब श्राप खत्म हो गया। नागिन माँ धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही, ग्रेटर दैन, जब तक धरती पर सच्चाई और दया रहेगी, मैं तेरे भीतर रहूंगी। बेटी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर रहकर लोगों की मदद करती रही। नागिन माँ का श्राप मिटने के बाद सब कुछ शांत हो गया था। गांव में लोग खुश थे, खेत हरे भरे थे और अब कोई सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। नागिन की बेटी, जिसका नाम अब लोग नागन्या रख चुके थे, सबकी मदद करती थी, बीमारों को ठीक करती, जानवरों से बात करती और बच्चों को डर से बचाती थी। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। अंधेरे में तांत्रिक का आगमन। एक रात जंगल के बीच एक बूढ़ा तांत्रिक ध्यान कर रहा था। उसके मन में लालच था, ग्रेटर दैन, अगर मुझे नागन्या की शक्तियां मिल जाएं तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसने काले जादू से नागलोक के द्वार पर तंत्र मंत्र फेंका, जिससे धरती और नागलोक के बीच की सीमा फिर से कांपने लगी।